मायके ने बर्बाद की ज़िंदगी, कैसी रही शमा की शादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं शमा की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शमा देखने में किसी हूर से कम ना थी। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था। गुलाबी होठ, गोरे गाल, कदराए बदन की मालकिन होने के साथ साथ काले घने लंबे बालों ने उसकी खूबसूरती पर चार चार लगा दिए थे। शमा की पहली शादी आज से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। तब उसकी उम्र 22 साल थी। शादी के कुछ महीने तो सब ठीक चला, पर उसके आए दिन अपने मायके में ही पड़े रहने और अपने शौहर को कम समय देने से उनके बीच खटास आ गई थी। शमा ने शौहर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, पर वह लड़ने पर उतारू हो जाती थी, जिस पर धीरे धीरे उनमें दूरियां बनती गईं और फिर शमा अपने घर आकर बैठ गई। उसके बाद शुरू हुई पंचायत, जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। दरअसल शमा ने अपने शौहर पर कई झूठे इल्ज़ाम लगाए थे कि वह उसे खर्चा नहीं देता, उसका घर छोटा है और वह उसके साथ वहाँ रहकर घुटन महसूस करती है। नतीजन शौहर ने पंचायत में ही कह दिया था, आप जो खर्चा बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मैं शमा के अब्बू से यह पूछना चाहता हूँ कि जब ये शमा का रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे तब मैंने इन्हें अपने घर में ही बैठाया था या किसी और के घर में। इन लोगों ने शादी से पहले मेरा घर देखा था। इन्हें मालूम था कि इनकी लड़की शादी के बाद इसी घर में आकर रहेगी, पर अब इनको यह घर छोटा लग रहा है। पंचायत के समय एक सदस्य ने शमा के अम्मी अब्बू से मुखातिब होकर पूछा था, क्या यह सही बोल रहा है। इतना सुनते ही शमा की अम्मी बोली, शमा इसके साथ नहीं रहना चाहती, हमारा फैसला करा दो। इसके बाद शमा के शौहर से 5 लाख रुपए लेकर शमा और उसके शौहर का फैसला हो गया था। कुछ समय के बाद शमा के फिर से शादी हो गई। शादी के कुछ महीने तक ठीक चला। शमा की अम्मी अक्सर वहाँ आती जाती रहती थी, पर एक दिन शमा और उसके शौहर में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया हुआ। यूँ था कि शमा अक्सर अपने शौहर को बिना बताए अपनी अम्मी को पैसे देती थी, पर एक दिन तंग आकर उसके शौहर ने पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या था, घर में महाभारत शुरू हो गई। शमा ने अपनी अम्मी को बुला लिया। उसकी अम्मी ने शमा के शौहर से बोला, जब बीवी रखने की हिम्मत नहीं थी तो शादी क्यों की, और शमा को अपने साथ ले गई। कुछ दिन के बाद शमा को शौहर उसके घर चला गया और शमा के अम्मी अब्बू से उसे घर ले जाने के लिए कहा, पर शमा की अम्मी ने दो टूक जवाब दे दिया, अब यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, हमें फैसला चाहिए। शमा के शौहर ने बहुत मनाया, पर शमा के घर वाले ना माने। फिर घर के बड़ों ने बैठकर फैसला किया और 4 लाख रुपए फैसला हो गया। शमा को दूसरे शौहर से भी तलाक हो गया। कुछ महीने के बाद शमा की तीसरी शादी हो गई। शमा जैसी हसीन बीवी पाकर उसका तीसरा शौहर बहुत खुश था। दोनों प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। जल्द ही शमा को एक बेटी हो गई। घर में अच्छी खुशहाली थी। शमा के शौक और ख्याल बहुत बड़े थे। वह हर चीज़ ब्रांडेड इस्तेमाल करती थी। हज़ारों रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती थी। शुरू शुरू में तो शमा का शौहर कुछ ना बोला, लेकिन जल्द ही उसने शमा को समझने की कोशिश की और तो शमा रूठ गई। थक हार कर शमा को शौहर चुप हो गया, लेकिन शमा ने अपनी ज़िंदगी में कई बदलाव नहीं किया। उसके शौक़ भी बड़े हो गए और खर्चे भी बढ़ गए। शमा के शौहर ने उसे काफ़ी समय समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। फिर पंचायत बैठी, फैसला हुआ। इस बार बच्चे का हवाला देकर शमा के शौहर से 10 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। वक्त गुजरता गया। शमा अपने अम्मी अब्बू के ही साथ रहने लगी। अब उसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। एक तो वह 3 शौहर छोड़ चुकी थी, दूसरे अब उसके पास एक बेटी भी थी। वक्त की मार और उम्र के बढ़ने के साथ साथ अब शमा अकेली रहने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन महंगे शौक और दिखावे ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शमा को जो पैसा मिला था वह धीरे धीरे ख़त्म हो गया। घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। माँ बाप ने भी अपना हाथ खींच लिया। बेटी की पढ़ाई के खर्च के भी लाले पड़ गए और शमा ने जो रास्ता चुना उसने उसे एक गलत धंधे पर खड़ा किया। अब शमा अपना खर्चा चलाने के लिए अपने जिस्म का सौदा करने पर मजबूर हो गई
और एक धंधे वाली बनकर रह गई। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में सैफ आया। उसे समा की पुरानी ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। समा की चौथी शादी में 5 महीने ही हुए थे। 5 महीने में ही दोनों बड़े प्यार से रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। सैफ तो इतनी हसीन बीवी पाकर खुश था ही, उसके घर में उसकी माँ और बहन समा की तारीफ करते नहीं थकते। चारों तरफ समा के ही चर्चे हो रहे थे। फिर एक दिन किसी बात को लेकर सैफ और समा में कुछ कहा सुनी हो गई। समा अपनी माँ के घर चली गई। उन दोनों में ऐसा कुछ खास भी झगड़ा नहीं हुआ था। बस इतनी ही सी बात थी कि समा अपने किसी दूर के भाई की शादी में जाना चाहती थी, पर सैफ को कुछ ज़रूरी काम था तो वह उसे शादी में नहीं ले जा सकता था। समा ने अकेले जाने की ज़िद की तो सैफ ने उसे मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हो गई। समा गुस्से में आकर अपने मायके आ गई। अगले दिन जब सैफ समा को लेने उसके घर गया तो उसने आने से साफ मना कर दिया और बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया। चाची और बड़ी अम्मी ने समा को भड़का दिया कि एकदम से सैफ के कहने में न आ जाना। आदमी को अपनी मुट्ठी में दबाकर रखना चाहिए। अपनी मनमानी के लिए पुलिस की धौंस और दहेज के मुकदमे में जैसे हथियारों से डराया जाता है। सैफ कई बार समा को लेने अपनी ससुराल गया, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। इतना ही नहीं, एक दिन समा ने रिश्तेदारों ने उसके माँ बाप को भड़काकर सैफ के खिलाफ पहले ही मारपीट की रिपोर्ट लिखा दी थी। उसके बाद उस दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस सैफ को पकड़ कर ले गई, पर सबूत न मिलने चलते जल्द ही छोड़ दिया। अब सैफ अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह बराबर ससुराल जाकर बेइज्जत होकर वापस आ चुका था। अब उसके नाम पर कोर्ट का नोटिस भी आ चुका था। कई साल मुकदमा चलता रहा। उधर समा को भड़काने में उसके रिश्तेदार ने कई कसर नहीं छोड़ी। फिर यह रिश्ता खत्म हो गया। सैफ ने दूसरी शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। 1 साल के अंदर ही वह एक बेटे का बाप बन गया। उधर समा घर पर पड़ी रही। उसकी उम्र बीतती जा रही थी। उसकी अम्मी अब्बू की भी मौत हो चुकी थी। भाइयों की शादी भी हो गई थी। भाई भाभीियों को अब समा बोझ लगने लगी थी। सैफ बेकसूर था, अब उस पर मुकदमा किया था। वे सब बैठते थे, इसलिए इसे बेइज्जत बुरी हो गया और उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। इल्ज़ाम लगाने की वजह से उसके समा के तलाक ले लिया था। समा की उम्र उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। वक्त की मार ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। अब उसके लिए कोई रिश्ता न था। वह तन्हा जीने के लिए मजबूर थी। उसकी खूबसूरती, उसकी चमक सब खत्म हो चुकी थी। लोगों के बहकावे में आकर समा ने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया था। सच तो यह है कि हमारे समाज में आज भी न जाने कितने घर दूसरे के बहकावे में आकर बर्बाद हो रहे हैं। समा भी उनमें से एक थी। धन्यवाद।